अपनों की बड़ी याद आती है, हर मोड़ पे याद आती है, हर मोड़ पे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचे ना, तो अचानक मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा रोए क्यों? कहने लगे आज जब जा रहा हूं ना तो मुझे वो दिन याद आया, एक दिन मैं नाना के साथ यहां आया था और नाना हरम शरीफ के अंदर थे, मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे मुड़ के आवाज दे के कहा था हुसैन हमसे दूर न जाना। क्या बात। कहने लगे आज हुसैन करबला जा रहा है। मैं जब यहां आया तो फिर से लगा नाना आवाज दे रहे हो। रोया इसलिए कि मुड़ के देखा तो नाना नजर नहीं आए। ओ भाई अपने अपने होते हैं, बाप बाप होता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती और इसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हमने बड़ी बड़ी खुशियों के मौके पे बड़े बड़े जिगर वालों को रोते देखा है। जब पूछा क्यों रोए, आज तो दूल्हा बने हो, कहा यार दुनिया सेहरे देख के खुश है, आज बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है तो आज आंखें याद में भीग गई हैं। कल नहीं होंगे तो कदर करोगे, आज हैं तो कर लो, आज हैं तो इज्जत करो, आज हैं तो कदर करो, आज हैं तो इन्हें वक्त दो, इन्हें वक्त दो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यह है, हम बाप को पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वक्त नहीं, और पैसा देकर भी हिसाब लेते हैं। अल्लाह। पैसा देकर के हिसाब लेते हैं हम। क्या समझते हैं बाप को हम? बाप गरीब है, बाप ने कभी पैसा नहीं देखा जी। मैं तो खुल के कहता हूं, जितना आज हमने कमा के रखा ना उतना वो हमारे ऊपर निछावर कर चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहा 50 रुपए दिए थे, कल क्या किया उनका? गैरत नहीं आती है? एक बाप की कुर्बानी और तुझे 50 रुपए की इतनी बड़ी लालच कि अपने बाप से हिसाब ले रहा है। सुन, एक दिन वो भी आया था कि तू पैदा हुआ, तेरी सांसें अटकने लगी, पड़ोसियों ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, मशीनों में जाके रखा ना, डॉक्टर कह बैठे दिल में सुराख है। इतना सुना था, बाप की जवानी पे आग लग गई। एक चांद का टुकड़ा मिला, दिल में सुराख है, तड़प गया बाप, लेके हॉस्पिटल गया। एक डॉक्टर ने फेल किया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। और सुन, वो तुझे तब लेके गया था जब उसे साइकिल नसीब नहीं थी। आज तेरे पास गाड़ियां हैं, आज तेरे पास मुलाजिम हैं, आज तेरे पास नौकर चाकर हैं और तेरे पास बाप के लिए वक्त नहीं है। कहता गुड्डू के साथ जाके दवा ले आना, पप्पू के साथ जाके दवा ले आना, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। जिस दिन डॉक्टर ने यह कह दिया था इस बच्चे के दिल में सुराख है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं है, कौन कौन से अस्पतालों में लेके गए, कहां कहां लेके तुझे नहीं फिरे। आखिर में जब सबने ये कह दिया ये बच नहीं सकता है, तब बाप ने सीना चौड़ा करके कहा था डॉक्टर अगर इसकी जिंदगी के लिए दिल ही चाहिए तो फिर मेरा निकाल लिया जाए ताकि मेरे बेटे को सांसों की खैरात मिल जाए। कौन सी कुर्बानी के बदले में कौन सी कीमत अदा करोगे उनकी, जो उन्होंने जान की बाजी लगा के कहा था मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। और तुझे खुदा का वास्ता अगर बाप को खांसी आ जाए, सीरप का पर्चा निकाले तो चेहरा बिगाड़ के बात ना करना, आंखें ना निकालना, बच्चों के खर्चे याद ना दिलाना, अपनी कमाई का तज़किरा ना करना, उनके कदमों में बैठ जाना, कहना तू सीरप की बात करता है। अगर तेरी जिंदगी के लिए लघु का एक एक कतरा देना पड़े हम हंसते हंसते दे देंगे, इसलिए कि एक एक कतरे पे अगर एहसान है तो तेरा है, एक एक सांस पे अगर हक है तो तेरा है। हम जानते हैं जान का भी मालिक तू है, सांसों का भी मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
वाह वाह वाह। ओ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी दौलत होते माँ बाप, लगाओ। और मैं सारे बेटों से कहूंगा, हाजी साहब के ही नहीं, जितने भी बाप की औलाद बैठी है यहां, कोई है जो बिना बाप के आया हो? सारे बाप वाले ना, जब बाप की बारी आए ना तो फिर हिस्से ना डालना, हिस्से ना डालना। जो जितना ज्यादा खिदमत करेगा दुनिया और आखिरत में उतना बड़ा हिस्सा पाएगा। क्या बात है, वाह वाह। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना, किसके हिस्से में माँ बाप की कितनी खिदमत आती है। हाय हाय हाय। क्या नंबर नहीं लगते? आज तू खिलाएगा अब्बा को, कल तू खिलाएगा अब्बा को, परसों तू खिलाएगा अब्बा को। ओ भाई, बंटवारे की बात आ जाए ना, क्या सारी दौलत तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे, इसलिए कि माँ बाप सलामत तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों सलामत है। ये कीजिएगा। और अगली बात मेरे भाई सुने, तीजा 40वां, दोबारा कहने का वक्त नहीं, मेरे पास बातें इतनी है, मैं चाहता हूं एक एक बारी सारी हो जाए, है ना। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी शमाई फातिहा, यह अहले सुन्नत की पहचान है। ठीक है जी, है क्या नहीं बोलो जी, सुभान अल्लाह। यह अहले सुन्नत की पहचान बन गई है। हुक्म में अगर आप देखें ये फर्जो वाजिब नहीं है, लेकिन चूंकि ये सुन्नियों का तरीका है तो अहम बहुत हो गई। क्या बात। ठीक है ना। लेकिन एक बात और कह जाऊं भाइयों से, बाप जब भी कोई जाता है ना अपने पीछे औलाद छोड़, हम तीजा इसलिए करते हैं ताकि अब्बा की रूह को राहत मिले जी, 40वां इसलिए करते हैं कि राहत मिले, ठीक है ना। बरसी सालाना छमाही फातिहा इसलिए करते हैं ताकि राहत मिले, लेकिन एक काम पे बिल्कुल नजर नहीं रखते। माँ बाप को राहत जहां नेक काम से होती है ना, वहां एक चीज और भी जरूरी होती है। बताऊं वो क्या है? ऐसे घूर के देख रहे हैं कि मैं लॉटरी से नाम खोलने वाला, ये लॉटरी से बड़ी लॉटरी बता रहा हूं आज। अगर ये समझ में आ गई ना तो फिर लॉटरी वाले क्या दौलत पाते हैं जो फर्माबरदार बेटों को मिल जाएगी। एक बात है, वो अपने पीछे जो औलाद छोड़ के गया है उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ ज़हीन होंगे, कुछ कुंद ज़हन होंगे। तो वो कब्र में लेटे लेटे भी ये चाहता है कि मेरे सारे बेटे प्यार से जिंदगी गुजारें। इमरान भाई सबसे अहम बात है जिस पे कतई ध्यान नहीं। 4 बेटे छोड़ के गया, एक पे पैसे ना, तो 40वें में पैसा लगा के टांग पे टांग रख के कह रहा है उसकी औकात क्या जो अब्बा का 40वां करा लेता, वो तो मेरा दम था। ऐसे तेरे 40 लाख में आग लगे, बाप को रत्ती भर खुशी नहीं होगी अगर तू भाई को जलील करके 40वां कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस चमन को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने किसी को छोटा करके बरसी कर रहे हैं तो बाप राजी नहीं होगा। अगर आप अपने किसी कमजोर को हकीर बना करके अपने बाप की साले सवाब की महफिल सजा के बैठते हो, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं मत कर 50,000 खर्च, 5,000 खर्च कर, सब एक साथ बैठो और कहो सुनो आज बाप के लिए हाथ उठाना है। जब 4 भाई, 5 भाई, 7 भाई एक जगह बैठ के हाथ उठाएंगे ना, तो जहां सवाब की गठरियों से बाप को राहत होगी ना, वहीं औलाद की मोहब्बत से भी बाप को राहत हो जाती है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाप के बाद भाइयों को निभा के चलना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाप की तरह छोटों का ख्याल रखे, और छोटों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दे। क्या बात। ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें कर रहा हूं मैं।
ये कान खोल के सुन लीजिए, वरना बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। उनके चमन को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फला के जैसी होनी चाहिए। क्या बात है, सुभान। एक और अगली बात मैं करने लगा जी, कर लूं एक बात हाँ। बर्दाश्त कर लेंगे? सुभान अल्लाह। एक बात अक्सर हाजी साहब के बच्चों से लेकर के आखिर तक सब तक मेरा पैगाम, लगभग बहनें तो सभी की होंगी, जिनकी ना हो वो बहन नाम की लज्जत ही नहीं जानती, और जात में कितनी मिठास है ये तो बहन वाला भाई ही समझ सकता है। वाह, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस समझाना चाहता हूं। बहने दे अल्लाह बाप चला जाए, अक्सर देखा यह जाता है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनें अक्सर लावारिस कर दी जाती हैं। अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये दिसंबर जनवरी की छुट्टियां हैं, जनवरी लग गया ना जी, 3 जनवरी 3 जनवरी छुट्टी हो गई है, बहनें बेटियां मैं के आ रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, और कोई अपने दिल पे भी ना ले, और ये हर बंदा दिल पे भी ले, क्या बात। जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले, और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। वाह, ये बात मैं समझाना चाहता हूं। बहुत अच्छा। बहनें जब आती हैं ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों को, मम्मा के यहां जाना है ना, इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप टूट जाए खाली बहन के बच्चे से, भाभियां घर सर पे उठा लेती हैं कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है, अल्लाह अल्लाह। ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर, सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है, आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है, बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी, अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर दिल वाली होती हैं, कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती है, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती है, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती है, अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था, ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है, ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था, ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी, ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके बेटियों को लावारिस न कर देना, जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर, जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहां तक जाता था, अगर वो यहां तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है, और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें खाली पीली नहीं करनी है, जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर, ताकि हो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, बाप बाप की नजर आए, खुदा की कसम जब इस तरह से बेटियों का इस्तकबाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बाद अल्लाह अल्लाह, भाइयों को मुत्तफिक रहना है, रहेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता था। हाय सिर्फ ईद त्योहार को फोन नहीं करना है, बाप की तरह, जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, कहां बेटी बस याद आ रही थी, बस ऐसे ही
और कुछ नहीं, एक कॉल करनी है बस एक कॉल। 15 दिन में बस इतना कहता है, तेरी याद आ रही थी। बहनें इसी जुमले पे कुर्बान हो जाती हैं। उन्हें लाखों का जोड़ा नहीं चाहिए, प्यार भरे तेरे 2 बोल चाहिए। अगर कदर ना हो तो बस इतना समझ लेना, बीवी को 50,000 की साड़ी भी ला दो ना तो कहती ये लाओ, मैं जाती तो इससे अच्छी लाती। और कभी 150 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे जाना, वो दुपट्टा सर पे रख के कहती है भाई बच्चों के खर्चे बहुत है, क्यों इतना खर्च किया है। और कभी दे के आ जाओ ना तो वो संभाल के रखती है, कहती मर जाऊं तो कफन पे डाल देना, मेरे भाई की निशानी है। ये प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातें बढ़ जाएंगी अगर इस टॉपिक पे बात करूं तो। खुदारा माँ बाप की कदर करे, इनकी छोड़ी हुई निशानियां सीने से लगा के रखे। कई बार लोग पूछते हैं यार तकरीरें करता, बड़ा नाम आता इश्तिहार में, तुझे तो पता होगा मुर्दों से बातें करने की, कोई दुआ हो तो बता दे। मैं अब्बा को देखना चाहता हूं, मैं अम्मा को देखना चाहता हूं। अपना एक वजीफा है, जब कभी माँ बाप की याद आए और वो दुनिया में ना होना, एक दिन मुकर्रर करना और एक दावत रखना, एक ही दस्तरखान पे खुद भी बैठना, सारे भाइयों को बैठाना, सारी बहनों को बैठाना और फिर खुशी की बात छेड़ देना। फिर सबके चेहरे देखना। किसी जब गौर से देखे ना तो किसी भाई के चेहरे में तुझे भाई का चेहरा दिखाई देगा, किसी भाई के लहजे में तुझे बाप का लहजा सुनाई देगा, किसी की मुस्कुराहट में तुझे बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी। और तावीज पूछने वाले कभी दस्तरखान पर बहन को बैठा के हंसा, खुदा की कसम तुझे बहन के लहजे में माँ का लहजा दिखाई देगा। लेकिन ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। बस इतना करना है, एक महफिल लगानी है, अपनों को बैठाना है, खुद भी बैठना है और हंस हंस के बात करनी है। देख तेरी महफिल में तुझे माँ भी नजर आ जाएगी, तुझे बाप भी नजर आ जाएगा। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो पहला काम है ना, फरमाया गया कि वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना है। गोया अगर तुम इबादत लाभ करो और माँ बाप नाराज हैं तो वो कहता मैं इबादत मुंह पे मार दूंगा। फिर मेरा ऐलान है जो माँ बाप का नहीं वो खुदा पाक का भी नहीं है। इसलिए कदर करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, अपने से बेहतर कंबल उन्हें पहनाओ, अपने से बेहतर कपड़े उन्हें पहनाओ। उसने पूरी जिंदगी ठंड में काट ली है, तू जवान है, कंधे पे हाथ रख के क्या अब्बा बैठ, अब ठंड मैं काटूंगा, जबानी के मजे अब तू लूटेगा। ये कर लो इंशाअल्लाह, ना दुनिया में किसी चीज की कमी रहेगी ना आखिरत में रहेगी। बस अगर ये रूठे तो रब नाराज है, ये राजी है तो रब राजी है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ लीजिए ला इलाहा। ये सोच के पढ़िए इसका सवाब हाजी साहब की रूह को अल्लाह अता फरमाए। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।